प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फिर से एक बार मैं पास्टर नवीन दामी, न्यू लाइफ मिनिस्ट्री चर्च केलाई गुजरात की ओर से आप सभी को मसीह यीशु में नमस्कार, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारो, परमेश्वर पिता का अनुग्रह, उसकी शांति, उसका प्यार हम सबों के साथ हर वक्त बना रहता है। मेरे प्यारो, फिर से एक बार परमेश्वर पिता ने अनुग्रह पूरा किया है कि आपके बीच में मसीह यीशु के अद्भुत पराक्रमी सामर्थी वचन लाने के लिए परमेश्वर पिता ने समय दिया, इसलिए धन्यवाद देता हूं। वचनों में जाते पहले हम अपने आप को परमेश्वर पिता के हाथ में समर्पित करें और दुआ करें कि परमेश्वर पिता आज इस वचन के जरिए जितने भी ऑनलाइन मेरे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे फेसबुक में हो चाहे यूट्यूब में हो, हर एक परमेश्वर पिता के सामर्थ से भर जाए, हर एक परमेश्वर पिता के अभिषेक से भर जाए। मेरे प्यारो, परमेश्वर पिता महान है, वो राजा का राजा, प्रभु का प्रभु, आदि अंत, अल्फा और ओमेगा। उसका वचन कहता है कि जहां कहीं मेरे नाम पे 2 या 3 इकट्ठा होते हैं, उसके बीच में मैं रहता हूं। मेरे प्यारो, आज हम परमेश्वर पिता में एक है और मैं पूरे दावे और पूरे विश्वास के साथ ये कहता हूं कि परमेश्वर पिता का सामर्थ हमारे बीच में है। आइए मेरे साथ दुआ में जुड़े। थैंक यू फादर, पिता तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं आज इस मॉर्निंग समय के लिए। परमेश्वर पिता तेरा सामर्थ, तेरा गौरव अभिषेक हमारे बीच में, इसलिए धन्यवाद। परमेश्वर पिता आज के वचन के जरिए कई लोगों परमेश्वर पिता अपने जीवन को परिवर्तन करे, कई लोग अपने जीवन में एक नया निर्णय ले ताकि तेरे राज्य की वृद्धि के लिए अपने आप को तैयार करने वाले बन सके। ऐसा तो होने दे। आज के वचन के जरिए कई परिवारों में परमेश्वर तेरा सामर्थ्य उंडेला जाए, कई जीवनों में परमेश्वर पिता छुटकारे का महसूस किया जाए, कई परिवारों में परमेश्वर पिता एक नया शांति, एक नया उमंग बहने पाए। ऐसा तो होने दे राजा। फिर से एक बार परमेश्वर पिता आज के वचन को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, हर एक लोगों को मैं तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ। मान, महिमा, गौरव, आदर जीतते हुए बिनती यीशु मसीह सामर्थी नाम में मांगता हूँ, आमेन, आमेन। मेरे प्यारो, पूरे दावे और पूरे विश्वास के साथ मैं आज आप सभी के साथ बात करते हुए बात करना चाहता हूँ। परमेश्वर पिता का अभिषेक है, परमेश्वर पिता का सामर्थ हमारे बीच में है और वही हमारे साथ बात कर रहा है। मेरे प्यारो, कोरोना वायरस से पूरा विश्व आज संक्रमित होके जूझ रहा है। हम देख रहे हैं लाखों करोड़ों लोग आज कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं और परमेश्वर पिता का अनुग्रह मुझ पे और आप पे हर वक्त बना रहता है, इसलिए परमेश्वर पिता के नाम को धन्यवाद देता हूं। मेरे प्यारो, हम देखते हैं कई लोग आज जॉबलेस हो गए हैं, कई लोगों के आज घर में खाने का दिक्कत हो रहा है, कई लोग आज आर्थिक विकट परिस्थितियों से अपना जीवन बिता रहे हैं और कई लोग आज अस्पताल में कोरोना वायरस से संक्रमित होके पड़े हुए हैं। लेकिन मेरे प्यारो, मैं आज आपको ये बात बोलना चाहता हूं, आपके जीवन में कैसी भी विकट परिस्थिति क्यों ना हो, कितने भी तंगी मुसीबत से आप अपना जीवन गुजारा कर रहे हो, लेकिन मैं आज आप सबको ये बात बोलना चाहता हूं, परमेश्वर पिता सामर्थी है। वो परमेश्वर पिता अपने बेटे और अपने बेटी को मांगने से पहले देने वाले परमेश्वर है। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के देव परमेश्वर पिता, जो परमेश्वर पिता है, वो परमेश्वर पिता आज हमें हमारे मांगने से ज्यादा देने वाले परमेश्वर है। मैं आज आप सभी के साथ ही वचन शेयर करते हुए अपने आप को बहुत आनंदित महसूस करता हूं कि परमेश्वर पिता वाकई महान है, वाकई सामर्थ्यशाली है। वो परमेश्वर पिता आज आपकी परिस्थिति बदलने में समर्थ है। मेरे प्यारो, मैं बाइबल का वचन पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुने। यशायाह नबी की किताब उसका 59 चैप्टर 1 आयत में, 2 आयत में पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुने। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा
छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, न वह ऐसा बहिरा हो गया है कि सुन न सके। मेरे प्यारो, आज बाइबल का वचन यहाँ पे स्पष्ट है, शब्द में यूं कहता है, उसका वर्ड यूं कहता है कि यहोवा का परमेश्वर पिता जो आकाश और पृथ्वी का सृजनहार है, उसके शब्द में पराक्रम है। उसका हाथ इतना छोटा नहीं हो गया कि वो आपको हेल्प ना कर सके, आपका उद्धार ना कर सके, आपको दुख मुश्किल तंगी में से बाहर निकाल सके। लेकिन मेरे प्यारो, आज हर एक परिस्थिति बदलने वाला परमेश्वर पिता का हाथ है, वो आपकी परिस्थिति बदल सकता है। बाइबल का वचन यूं कहता है, उसका कान है इतना मंद बहरा नहीं हो गया कि वो आपकी आवाज को सुन ना सके। मेरे प्यारो, मैं आज आप सभी को ये बात बोलना चाहता हूँ, हिजकिय्याह राजा की आवाज को सुनने वाला परमेश्वर पिता हमारे बीच में है। हन्ना की आवाज को सुनने वाला परमेश्वर पिता हमारे बीच में है। दाऊद की आवाज को सुनने वाला परमेश्वर पिता हमारे बीच में है। मैं अभी इसी वक्त परमेश्वर पिता के शामत को मेरे जीवन में मैं महसूस कर रहा हूँ। मेरे प्यारो, भारी अभिषेक हमारे बीच में है। जितने भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, परमेश्वर पिता के सामर्थ से भर जाएंगे। जितने भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, परमेश्वर पिता के सामर्थ से अपने जीवन में एक नई तरीके को वो पाएंगे। जितने ऑनलाइन ये मैसेज को सुन रहे हैं, परमेश्वर पिता आपकी परिस्थितियों को बदलने के लिए तैयार है। बाइबल का वचन यूं कहता है मेरे ब्रदर, बाइबल का वचन यूं कहता है मेरे सिस्टर, कि उसका हाथ है, परमेश्वर पिता का हाथ इतना छोटा नहीं कि वो आपको आपका उद्धार न कर सके। परमेश्वर पिता का हाथ इतना छोटा नहीं है कि वो आपको हेल्प ना कर सके। परमेश्वर पिता का हाथ इतना छोटा नहीं है कि वो आपको विकट परिस्थितियों में ऐसे ही रहने दे। मेरे प्यारो, आज मैं आप सभी को ये बात बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर पिता महान है। जिस परमेश्वर पिता ने यरीको दीवार को तोड़ा, जिस परमेश्वर पिता ने लाल समुद्र का 2 भाग किया, जिस परमेश्वर पिता ने यरदन नदी का 2 भाग किया, जिस परमेश्वर पिता ने 4 दिन से मृत लाजर को जिंदा किया, वो परमेश्वर पिता आज भी हमारे बीच में है। मेरे ब्रदर, मेरी सिस्टर, आज अगर आप मुझे सुन रहे हो तो आज आपकी परिस्थिति बदलने जा रही है। आज आपकी विकट परिस्थिति परमेश्वर पिता के सामने रखे, ताकि परमेश्वर पिता आपकी परिस्थितियों को बदलने जा रहा है। मैं आज आप पे परमेश्वर पिता के सामर्थ को देख रहा हूं। मेरे ब्रदर और मेरे सिस्टर, बाइबल का वचन कहता है कि परमेश्वर पिता का हाथ छोटा नहीं है। वो परमेश्वर पिता आज भी आपको मदद कर रहा है, आज भी हर एक परिस्थितियों से निकालने के लिए तैयार है, और हर एक के आपकी विनती को भी सुन रहा है। उसका कान बहरा नहीं तो आपकी परिस्थिति को सुनना, आपकी विनती को सुन ना सके। आपकी आवाज को सुनने वाला परमेश्वर पिता आज भी हमारे बीच में है। लेकिन आगे यहाँ पे वचन यूं कहता है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वो नहीं सुनता। मेरे प्यारो, हमारे पाप, हमारी गलतियां परमेश्वर पिता से हम अलग कर रही है। मेरे प्यारो, आज मैं किसी पे दोष नहीं लगा रहा हूं, लेकिन बाइबल का वचन यूं कहता है कि हमारे पाप, हमारी गलतियां परमेश्वर पिता से हमें अलग कर रही है। आदम और हव्वा को परमेश्वर पिता के साथ जो संगति में थे, हर रोज परमेश्वर पिता उनकी मुलाकात ले रहा था, लेकिन किसने अलग किया? आदम और हव्वा के पाप ने। मेरे प्यारो, आज मैं आप सभी को ये बात बोलना चाहता हूँ, अगर आज आप हर एक शैतानिक आत्मा के बंधन से छुटकारा चाहते हो, अगर आप आपके जीवन में बीमारियों से छुटकारा चाहते हो, अगर आज आप आर्थिक विकट परिस्थितियों से बाहर निकलना चाहते हो, अगर आप आज जॉबलेस हो, अगर आज कोरोना वायरस से संक्रमित होने के डर से आप अपना जीवन बचे बिता रहे हो, लेकिन मैं आज आप सभी को ये बात बोलना चाहता हूँ कि आप अपने गलतियों को परमेश्वर पिता के हाथ में समर्पित करें, उसके पास जाइए और परमेश्वर पिता को कहे दाऊद के नए कि मैं पापी हूं, मुझे माफ कीजिए। परमेश्वर पिता के पास आप गिड़गिड़ाओगे, परमेश्वर पिता आपको माफ करेगा, और परमेश्वर पिता दयालु है, वो कृपालु है, वो परमेश्वर पिता आपकी परिस्थिति बदलने के लिए तैयार है। मेरे प्यारो, मैं आज आप सभी को ये बात बोलना चाहता हूँ, आपकी परिस्थिति आपके
निजी फ्रेंड, आपके पारिवारिक लोग नहीं बदल सकते, आपकी परिस्थिति दुनिया में कोई भी लोग नहीं बदल सकता, लेकिन आपकी परिस्थिति बदलने वाला एक ही परमेश्वर है जिसका नाम है यीशु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारो, यीशु नाम में उद्धार है। उसका नाम जो है, जो हर एक पापों से आजादी देता है, उसका नाम है यीशु, जो हर एक रोगों से, हर एक श्रापों से छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। उसका वचन यूं कहता है प्रेरितों के काम में, उसका 4 अध्याय यूं लिखा है मेरे प्यारो कि यीशु नाम में पापों से आजादी है। यीशु नाम में पापों से आजादी है। मेरे प्यारो, मैं बाइबल का वचन पढ़ता हूं, एक बार मेरे साथ है, आप भी वचनों में जुड़ जाइए। आप ध्यान से सुने, मैं बाइबल का वचन पढ़ता हूं। यहां पे लिखा है प्रेरितों का काम उसका 4 चैप्टर और 12वीं आयत में लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। मेरे प्यारो, स्वर्ग में इस पृथ्वी पे ऐसा कोई नाम नहीं है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके ऐसा कोई नाम है। जिसके द्वारा हम पापों से माफी पा सके ऐसा कोई नाम है। जिसके द्वारा हम आर्थिक विकट परिस्थितियों से बाहर आ सके ऐसा कोई नाम हो। जिसके द्वारा हम बीमारियों से बाहर आ सके ऐसा कोई नाम हो, तो वो नाम है यीशु। हालेलुया। मेरे प्यारो, आज आप सबों को परमेश्वर पिता के इस मधुर और मीठे नाम में कहना चाहता हूं कि अगर आप बीमारियों से जूझ रहे हो, अगर आप विकट परिस्थितियों से जूझ रहे हो, अगर आज आप जॉबलेस हो, अगर आप यूथ हो के अपने फ्यूचर के बारे में चिंतित हो, अगर आप, मेरी बहन, अपने परिवार के बारे में चिंतित हो, मेरे भाई, आप अपने परिवार के गुजारे के बारे में चिंतित हो, अगर आप माँ बाप हो के, माता पिता हो के अपने बच्चों के जीवन के फ्यूचर के बारे में चिंतित हो, तो मैं आज आप सभी को ये बात बोलना चाहता हूं, यीशु ऐसा नाम है जो हर एक परिस्थितियों को बदलने वाला है। उसका वचन यूं कहता है कि उसका हाथ इतना छोटा नहीं है कि वो आपकी परिस्थितियों को बदल नहीं सके। मेरे प्यारो, लाजर को जिंदा करने वाला परमेश्वर पिता आज भी जिंदा है। मेरे परमेश्वर पिता आज भी आपकी हर एक परिस्थितियों को बदलने के लिए तैयार है। मेरे प्यारो, परमेश्वर पिता के भारी अभिषेक को मैं अपने जीवन में महसूस कर रहा हूं। मेरे प्यारो, मैं रिलीज करता हूं परमेश्वर पिता के सामर्थ को, रिलीज करता हूं देव के अभिषेक को, रिलीज करता हूं चंगाई के आत्मा को, रिलीज करता हूं परमेश्वर पिता के अभिषेक को। छू ले राजा, हर एक की परिस्थिति तो बदल दे राजा। हालेलुया। पिता हर एक के गुनाह को माफ करके, जितने भी लोग आज अपने आप को आपके सामने रिपेंट कर रहे हैं, हर एक को पिता माफ करके हर एक की परिस्थिति तू बदल दे राजा। हालेलुया। विशेष करके फिर से एक बार मैं आप सभी को ये बात बोलना चाहता हूं, दाऊद को एक चरवाहा से लेके, एक दाऊद को एक चरवाहा में से उठा के राजा बनाने वाला परमेश्वर पिता हमारे साथ है। यूसुफ को बंदी खाने में से बाहर निकाल के मिस्र का प्राइम मिनिस्टर बनाने वाला परमेश्वर पिता हमारे साथ है। इब्राहिम जो अपने परिवार को, अपने घर को छोड़ के बाहर निकल गया था, बाइबल कहता है ये पृथ्वी उसकी संपत्ति को समा न सकी, इतना आशीष से भरने वाला परमेश्वर पिता हमारे साथ है। क्या आप भी अपने जीवन में परिवर्तन देखना चाहते हो? मेरे यूथ, क्या आप भी अपने फ्यूचर के बारे में चिंतित हो, लेकिन आपके फ्यूचर को बनाने चाहते हो? तो आपका यह सही समय है। मेरे परमेश्वर पिता के हाथ में अपने जीवन को समर्पित कीजिए और परमेश्वर पिता के कहो, पिता मुझे माफ करो, मुझे आपके जैसा बनाओ और मेरी परिस्थिति बदल दो। मेरे प्यारो, बाइबल का वचन यूं कहता है कि संसार में मनुष्य को ईश्वर ने बनाया, परमेश्वर पिता ने बनाया, ताकि पूरी सृष्टि को मनुष्य भरे, अपने जीवन को शांति से बिताए, अपने जीवन में परमेश्वर पिता के नाम से
वो आनंद और खुशी के साथ अपना जीवन बिताए। लेकिन आज हम विकट परिस्थितियों से गुजारा कर रहे हैं, वो हमारे निर्णय के वजह है, उसका कारण हमारा निर्णय है, उसका कारण हमारी परिस्थिति और उसका कारण हमारी गलतियां हैं, हमारे पाप है। आइए अपने पाप को परमेश्वर पिता के हाथ में समर्पित करें। बाइबल का वचन ये बताइए यशायाह नबी की किताब में ही उसका 1 चैप्टर और 18वीं आयत में, आपका पाप लाल वस्त्रों के समान क्यों ना हो, उसको हिम सरीखा श्वेत किया जाएगा। इस संसार में पाप को क्षमा करने वाला एक ही परमेश्वर है, उसका नाम है यीशु। आज ही आपके पाप को क्षमा करके आपकी परिस्थितियों को बदलने वाला आपके बीच में है। आपके दुख के आंसुओं को बदल के हर्ष में फिराने वाला परमेश्वर पिता हमारे बीच में है। आइए अपने जीवन को परमेश्वर पिता के हाथ में समर्पित करें। आइए मेरे साथ प्रार्थना में जुड़े। पिता तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। जितने भी सिस्टर, जितने भी ब्रदर, जितने भी एल्डर, जितने भी यूथ है आज इस वचन के साथ जुड़े हुए हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में अभी इसी वक्त हर एक की परिस्थिति बदल जाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में अभी इसी वक्त हर एक का जीवन बदल जाए। ऐसा तो होने दे राजा। हालेलुया। फिर से एक बार मैं मांग लेता हूं परमेश्वर पिता, जितने भी लोग आज बीमारियों के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ये मैं रिलीज करता हूं चंगाई के आत्मा को। जितने भी लोग आज विकट परिस्थितियों से अपना गुजारा कर रहे हैं, रिलीज करता हूं मैं शांति को, रिलीज करता हूं मैं इकोनॉमिकल बात को, मैं रिलीज करता हूं देव परमेश्वर पिता के सामर्थ को, मैं रिलीज करता हूं परमेश्वर पिता का अभिषेक को, पुनरुत्थान का सामर्थ है, क्रूस का सामर्थ है, मैं अभी इसी वक्त रिलीज करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ नाम में। जितने भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, हर एक की परिस्थिति बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ नाम में। इस वचन के जरिए हर एक लोग आशीष पाए, हर एक जीवन की परिस्थिति बदल जाए, हर एक यूथ का फ्यूचर बन जाए, हर एक ब्रदर का परिवार की परिस्थिति बदल जाए। पिता तूने आज हमारी विनती सुनी है इसलिए धन्यवाद। हर एक की परिस्थिति बदलने जाने इसलिए धन्यवाद, क्योंकि तू सुनने वाला परमेश्वर है, क्योंकि तू हेल्प करने वाला परमेश्वर है। इब्राहिम इसहाक याकूब के देव, आज भी तू ऐसा ही परमेश्वर है, इसलिए धन्यवाद राजा। हमारी परिस्थिति को बदलने जा रहे इसलिए धन्यवाद। फिर से एक बार हर एक का जीवन शरीर आत्मा तेरे हाथ में समर्पित करते हुए विनती यीशु मसीह सामर्थी नाम में मांगता हूं। सो बोले आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। फिर से एक बार मैं पास्टर नवीन दामिद, न्यू लाइफ मिनिस्ट्री चर्च के लाइव गुजरात की ओर से आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।